नमस्कार, आदाब। मैं हूं हफ्सा बानो सिद्दीकी और आप देख रहे हैं रियल एक्सप्रेस। दोस्तों, आज बात करते हैं प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिकी यात्रा, अमेरिकी दौरे की, जिसके बाद भारत को बेहद ही मायूसी नजर आई। और ये यात्रा भी कहा जा सकता है कि बहुत ही नाकामयाब नजर आ रही है और इससे कुछ भी हासिल होता हुआ सही मायने में नहीं दिखाई दे रहा। इसमें भारत की बेइज्जती जो गोदी मीडिया ने कराई है, उसका भी कोई तोड़, उसका भी कोई सानी नहीं है। बात करेंगे इस तमाम पहलू पर इस वीडियो में। सबसे पहले बात करते हैं जो शुरू होती है अडानी पर। जब प्राइम मिनिस्टर मोदी से सवाल किया जाता है तो वो किस तरीके से भागते हुए नजर आए। उन्होंने कहा भारत एक वसुदेव कुटुंबकम है, सब लोगों को मानता है। और ये बात जो है वो दो नेता के, दो राष्ट्र के बीच के लोगों के बीच में एक बड़े मंच पर नहीं साझा की जा सकती। जबकि सीधा सा उनसे सवाल किया गया था। मैं आपको बता देती हूँ कि अमेरिकी अदालत ने गौतम अडानी के ऊपर गिरफ्तारी वारंट जारी कर रखा है, मतलब कभी भी उन्हें वहां पर पकड़ा जा सकता है। तो यही सवाल उनसे किया गया, लेकिन प्रधानमंत्री बिल्कुल ही अलग जवाब देते हुए नजर आए। अब अभी की बात कर लेते हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी की। एलन मस्क के साथ एक मीटिंग होनी थी और मीटिंग हो भी गई। एलन मस्क को जिन्हें कहा जाता है कि जो लेटेस्ट डोनाल्ड ट्रंप की गवर्नमेंट है, उसका राइट हैंड उनको माना जाता है। तो उसमें मीटिंग में आप देखते हैं कि एक तरफ एलन मस्क हैं, उनकी बीवी हैं, बच्चे हैं। दूसरी तरफ प्राइम मिनिस्टर मोदी है और साथ में जो है पूरा हमारा फॉरेन डेलीगेशन है। पूरी ऐसे लग रही है विदेश मंत्रालय की जैसे कोई बारात से लग रही हो। सब लोग एक के बाद एक बैठे हैं और कहीं से लग ही नहीं रहा कि एक एलन मस्क ने सिर्फ वो बच्चे हैं, वो ज्यादा उसको इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे, या जो भी वजह रही। हालांकि उसको इसका उन्हें ख्याल रखना चाहिए था। लेकिन प्राइम मिनिस्टर मोदी और भारत का जो फॉरेन मिनिस्ट्री है और तमाम स्टाफ है वो भर भर के आया है। हमारे विदेश मंत्री भी वहां पर है और तमाम लोग जितने भी हमारे ऑफिशियल्स रैंक के हैं वो तमाम वहां पर बैठे हुए नजर आते हैं। तो सब इस चीज का हम लोग को ख्याल रखना चाहिए था, लेकिन कुछ भी ऐसा होता हुआ नहीं नजर आया। इसके बाद मैं तीसरी बात करती हूँ। प्राइम मिनिस्टर मोदी, प्रधानमंत्री मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, दोनों की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जिसमें मोदी से सवाल किया जाता है, जो अमेरिका के पत्रकार है उनके द्वारा, कि आप जो बाइडन और डोनाल्ड ट्रंप का जो कार्यकाल है उसको कैसे देखते हैं, दोनों में से कौन सा बेहतर रहा। तो आप देखेंगे कि इस बात का प्रधानमंत्री मोदी जवाब देते हुए नहीं नजर आए और वो ऐसे हो गए जैसे उन्होंने सुना नहीं हो या उन्हें कुछ समझ नहीं आया होगा। जबकि ऐसा मुमकिन ही नहीं है। अगर आपको सवाल नहीं भी समझ में आया इंग्लिश होने की वजह से, लेकिन साथ में ट्रांसलेटर भी तो वहां पे मौजूद है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जवाब नहीं देते हैं। आखिरकार पे डोनाल्ड ट्रंप माइक के आगे आते हैं और बोलते हैं कि हालांकि ये मोदी से, प्राइम मिनिस्टर मोदी से सवाल किया गया था, लेकिन इसका जवाब मैं देता हूँ। तो इस तरह से आपने देखा कि कैसे जो हमारा पक्ष है वो बिल्कुल तैयार ही नहीं था, या जिस तरह से जो देश के एक इतने बड़े गणतंत्र, इतने बड़े देश के, हिंदुस्तान जैसे मुल्क के प्रधानमंत्री होने के नाते, और वो बिल्कुल रेडी ही नजर नहीं आए कि सवालों का क्या जवाब दें। और इसका इम्पैक्ट सीधे तौर पर पड़ता है, चाहे मस्क की उस बात का हो, अमेरिका में मजाक बनाया जा रहा है, जो वहां के मीम्स होते हैं वो उस पर बनाए जा रहे हैं कि कैसे एक तरफ एलन मस्क है जो बिल्कुल इतने फ्रेंडली होके चले गए वाइफ के साथ, और दूसरी तरफ भारत जैसा मुल्क है जो तमाम लोग प्राइम मिनिस्टर के साथ साथ उनके मीटिंग में शेयर कर रहे हैं। तो साफ तौर पे इसमें दोनों में डिफरेंस नजर आता है कि वो बहुत हल्के में ले रहे हैं और हम बिल्कुल सारे सब के सब ही जा रहे हैं। मतलब क्या दिखाने के लिए कि आप कोई कमजोर राष्ट्र के प्राइम मिनिस्टर हैं क्या, जिस तरीके से आप वहां पर ऐसे भारत की बेइज्जती करा रहे हैं। और आपसे सवाल पूछा जा रहा है तो जवाब नहीं दे रहे। अगर आपसे अडानी के बारे में सवाल किया जा रहा है तो वो आप कह रहे हैं कि ये तो वसुदेव कुटुंबकम है, सारी दुनिया में यकीन रखता है। क्या जवाब दे रहे हैं आखिर? क्यों आप तैयार नहीं थे पहले से? उधर हमारा जो मीडिया है, जो कुछ लोग चाटुकार मीडिया के लोग जो वहां पर गए हुए हैं, वो जब डोनाल्ड ट्रंप से सवाल करते हैं तो वो ऐसा लगता है जैसे ट्रंप के पैरों में गिरे जा रहे हैं, बिछे जा रहे हैं। क्योंकि
यहाँ से ही अपने घर से ही चाटुकारिता की इतनी आदत पड़ चुकी है। तो तब उनसे सवाल करते हैं तो ट्रम्प की तारीफों के कसीदे पढ़े जाते हैं कि आप कितने जबरदस्त प्रेसिडेंट हैं, आप क्या हैं। मतलब समझ ही नहीं आता कि आपने देखा नहीं कि वहां पे एज ए पत्रकार वो किस लेवल के सवाल करते हैं और आप है कि उनकी तारीफ किए जा रहे हैं। इसके अलावा जब अमेरिकन पत्रकार प्राइम मिनिस्टर मोदी से बात कर रहे हैं, सवाल कर रहे हैं, तो वो जवाब ही नहीं दे पा रहे हैं और वो बिल्कुल अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं उस टाइम, या बात कुछ है और जवाब कुछ दे रहे हैं, तो बिल्कुल भी तैयार नजर नहीं आते। इसके अलावा सीधे सीधे डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ लगाने की बात करते हैं। उससे बात की जाती है ब्रिक्स के जितने भी कंट्रीज हैं, जिसमें भारत भी शामिल है ब्रिक्स संगठन में, तो वो कहते हैं कि ब्रिक्स वाले चाहते हैं कि इनका कुछ नहीं हो। मैं मतलब एक तरीके से गरीब से हैं बिल्कुल, और हमेशा आस में लगे रहते हैं कि कुछ इनके ऊपर ना हो, लेकिन मैं इनके ऊपर 100% टैक्स लगाऊंगा। 100% टैरिफ लगाने की बात वो कर रहे हैं और मोदी वहीं पर बैठे हैं, एक शब्द भी उनके मुंह से नहीं निकलता। बिल्कुल मौन व्रत जैसे कहते हैं ना, धारण करते हो, जो बात मनमोहन सिंह के कॉन्टेक्स्ट में और बीजेपी और तमाम आईटी सेल कहती आई है कि वो कुछ बोलते नहीं थे, तो ये विदेश में जाके ऐसे सवालों में बिल्कुल गूंगे बन जाते हैं। और कोई भी गोदी मीडिया एंकर इसकी बात नहीं करता कि आखिर ये आपके सामने उन्होंने इस तरह से सवाल कर दिया, आपके सामने टैरिफ 100% टैरिफ लगाने की बात कही है, जिससे कितना नुकसान होगा, कितना महंगाई होगी, और आप एक काउंटर क्वेश्चन ही नहीं करते, कोई बात ही नहीं करते। इसके अलावा जो हमारे लोग वहां से वापस आए थे, अभी कुछ दिन पहले देखा था, जो यहाँ से प्रवासी लोग चले गए थे अनऑफिशियल तरीके से, अनएथिकल लोग थे, तो अमेरिका ने कैसे बेड़ियों में और हथकड़ी बांध के उनको प्लेन में, जहाँ वो 16 घंटे 20 घंटे तक उसी उन्हीं हथकड़ी और उसी पोजीशन में बिना खाए पिए वॉशरूम टॉयलेट गए बगैर वो यहाँ पर उन्हें लाके पटक दिया, और वो बेड़ियों में आ रहे थे, वो बेड़ी पहन के हथकड़ियां पहन के आ रहे थे। ऐसा भी कोई सवाल नहीं किया गया प्रधानमंत्री मोदी से, ना ही हमारा गोदी मीडिया जो यहाँ का चाटुकार मीडिया है वो एक भी सवाल करता है इस बात पर कि आखिर आपने वहां पर क्यों ये डोनाल्ड ट्रंप के सामने ये सवाल नहीं रखा। और जब इन तमाम पहलुओं पर राहुल गांधी अपनी बात करते हैं तो आप उन्हें पप्पू कह देते हैं और इसको तो कुछ पता ही नहीं है। मैं आपको बताती हूँ, राहुल गांधी ने जिस तरह जब गौतम अडानी वाली बात हुई तो उन्होंने क्या ट्वीट किया। राहुल गांधी लिखते हैं देश में ट्वीट करते हुए, राहुल गांधी ट्वीट करते हुए लिखते हैं, देश में सवाल पूछो तो चुप्पी, विदेश में पूछो तो निजी मामला। अमेरिका में भी मोदी जी ने अडानी के भ्रष्टाचार पर पर्दा डाल दिया। जब मित्र का जेब भरना मोदी जी के लिए राष्ट्र निर्माण है, तब रिश्वतखोरी और देश की संपत्ति को लूटना व्यक्तिगत मामला बन जाता है। इस तरीके से राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर सीधे तौर पर कटाक्ष किया है, जिसके बाद सारा मीडिया उन्हीं के पीछे लग जाता है, ना कि जो उन्होंने सवाल किया है गौतम अडानी पर, बल्कि प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए, जवाब होने चाहिए। दरअसल जो प्रधान, मेरा ये भी मानना है यहाँ पर, जिस तरीके से हमें प्रधानमंत्री जो असहज होते हुए नजर आए सवालों के घेरे में, उसकी बड़ी वजह ये भी है कि जो हिंदुस्तान की प्रेस है वो उनसे प्रेस की बात ही नहीं करती, कभी भी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस ही नहीं करते हैं। तो यही वजह है कि सवालों के जवाब देने के, सुनने के आदि ही नहीं है, सवाल ही सुनना पसंद नहीं है। बस अपनी तारीफ में तो सवाल सुने जा सकते हैं, लेकिन क्रिटिसिज्म के नाम पे, आलोचना के नाम पर आपको सुनना ही बर्दाश्त नहीं है। यही वजह है, यही जो यहाँ की आदत है, आपके पिछले 10 और 11 साल की जो आदत है, इसकी वजह से आज हमें विदेशों में शर्मसार होना पड़ रहा है, शर्मिंदगी का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें बिल्कुल एक कमजोर होता हुआ भारत नजर आ रहा है, जिसमें भारत का प्रधानमंत्री एकदम असहज, एकदम बहुत ही अनकंफर्टेबल नजर आ रहा है। मीडिया के लोग हैं तो वो ट्रंप से सवाल करते हैं तो पूरी चाटुकारिता में उतर जाते हैं। इसके अलावा जब उनसे, और ट्रंप जो है वो बहुत ही स्ट्रांग होते हुए नजर आ रहे हैं। जब टैरिफ की बात की तो एक पत्रकार ने ये कहा कि अगर आप इतना टैरिफ बढ़ाएंगे तो हम चाइना से कैसे मुकाबला कर पाएंगे, जिसका जवाब ट्रंप ने कहा कि हमें किसी से मुकाबला करने की जरूरत नहीं है, अपने अपने से काम करना है। मतलब उन्होंने चाइना से भी किसी भी तरह की कोई दुश्मनी लेने के मूड में फिलहाल ट्रंप बिल्कुल नजर नहीं आ रहे हैं। उन्हें फोकस करना है, जैसा कहा जाता है कि ट्रंप जो है वो एक प्योर बिजनेसमैन है, बिजनेस से आए, और द ग्रेट अमेरिका जो उनका एक नारा है उसी को आगे बढ़ाना है, उन्हें अमेरिका को ही पर फोकस करना। और कैसे, तो वो किसी से दुश्मनी लेने के मूड में नहीं है।
हालांकि भारत चाह रहा था कि सॉफ्ट स्टैंड करके कि कुछ वो चाइना पे बोले, लेकिन ऐसा भी करने से ट्रंप ने मना कर दिया और उनका साफ तौर पे कहना है कि वो काम से काम रखना जानते हैं। उनको किसी से कंपटीशन करने में या किसी से मुकाबले का उनका कोई इरादा नहीं है। तो आप देख सकते हैं तमाम मीडिया और किस तरीके से उसके बाद भी महान यात्रा दिखाएगी, महान दौरा दिखाएगी, और लगातार दिखाने में लग रहे हैं, आ चुके हैं प्रधानमंत्री मोदी इंडिया वापस। लेकिन इस बेनतीजतन और जो भी ये बिल्कुल असफलता पूर्वक जो ये दौरा नजर आ रहा है, इसके गुणगान लगातार आपको मीडिया करता नजर आएगा। हमेशा की तरह उन्हें हर चीज में सिर्फ तारीफ ही दिखानी है। लेकिन हम जैसे पत्रकार हैं जो लगातार ऐसी आवाज उठाएंगे, उठाते आ रहे हैं और हमेशा उठाते रहेंगे, क्योंकि हमें सच को दबाने की आदत कतई नहीं है। धन्यवाद।